जन्म साखी के 72nd पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार गुरु नानक देव जी यात्रा करते करते हसन अब्दाल, जो कि पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास है, वहाँ पहुँचे। वहाँ एक पहाड़ी के नीचे बैठ गए। जैसा कि उनका नियम था, वे कीर्तन करने लगे, जिसे सुन वहाँ के लोग उनके पास उनकी अलौकिक वाणी सुनने आ गए। इसी तरह लोग रोज ही उनके पास कीर्तन और उनका उपदेश सुनने आ जाते। उसी पहाड़ी के ऊपर एक वली कंधारी नाम का पीर रहता था। उसके पास से ही एक पानी का झरना बहता था। वहाँ के लोगों का यह पानी एकमात्र स्रोत था। लोग पानी भरने चश्मे पर आते और वली कंधारी से भी मिलते। परंतु जब से गुरुजी पहाड़ी के नीचे बैठे थे, लोग उनकी बातें और उनकी प्रशंसा करने लगे, जिससे वली कंधारी को बहुत ईर्ष्या हुई। उसने गुरुजी को वहां से हटाने का एक उपाय सोचा और उसने चश्मे का बहाव ऊपर ही रोक लिया। पानी न होने के कारण लोग प्यासे हो गए और वली कंधारी के पास विनती लेकर पहुंचे। वली कंधारी ने गुस्से से उनको ताना मारा कि जिस गुरु के पास जाते हो उसी से कहो कि वे पानी पैदा कर दे। दुखी मन से लोग गुरुजी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। गुरुजी ने लोगों को धीरज रखने को कहा। उन्होंने भाई मर्दाना को वली कंधारी से पानी लेने भेजा। भाई मर्दाना गुरुजी के कहने पर चले गए और जाकर वली कंधारी को लोगों की समस्या बताई, साथ ही पानी की मांग की। वली कंधारी ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, अकेले ही हो या कोई साथी भी है? भाई मर्दाना ने उत्तर दिया, मेरा नाम मर्दाना है। मैं पंजाब देश से वहाँ के प्रसिद्ध संत गुरु नानक देव जी के साथ सारे संसार की यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचा। मैं उनका रबाबी हूँ। मेरा काम उनके साथ रहकर शब्द गायन का है, जिससे कई लोगों के मनों को शांति मिलती है। यह बातें सुन वली कंधारी को गुरुजी की प्रसिद्धि से अंदर ही अंदर बहुत जलन हुई। वह बोला, अगर तुम्हारा तपा इतना ही महान आदमी है तो जहाँ वह बैठा है अपनी शक्ति से वहाँ पानी मंगवा लेता और तुम्हारी और लोगों की प्यास बुझा देता। प्यासे को जल देना आवश्यक है, परंतु मैं तुम्हें जल देने को तैयार नहीं। तुम अपने पीर से जाकर विनती करो। यह सुन भाई मर्दाना बहुत दुखी हुए और पहाड़ी से नीचे आकर गुरुजी को सारा वृतांत सुनाया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम मुझसे जाकर विनम्रता से पानी मांगो। गुरुजी की आज्ञा मान भाई मर्दाना फिर से पीर जी के पास पहुंचे और विनम्रता से कहने लगे, आप तो बहुत शक्ति वाले हो, कृपा कर जल दे दो ताकि सभी की प्यास बुझे। इस पर वली कंधारी क्रोध से बोला, तुम्हारा नानक तपा सभी को प्यास से तड़पते देख उनकी प्यास भी नहीं बुझा सकता। जाओ जाकर उसी से जल लो। भाई मर्दाना फिर वापस आ गए और गुरुजी से कहा, वो तो जल नहीं देता। इसी तरह गुरुजी ने एक बार फिर भाई मर्दाना को वली कंधारी के पास जल लेने के लिए भेजा, परंतु उसने फिर से मना कर दिया। तो गुरुजी ने पास पड़े पत्थर पर एक लकड़ी मारी और वहां से एक पानी का चश्मा फूट पड़ा। सभी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। उधर वली कंधारी ने जो चश्मे का जल एक तालाब में इकट्ठा कर लिया था, वह पहाड़ी में ही प्रवेश कर गया और वहां से सूख गया। यह देखकर वह और भी क्रोधित हो उठा। उसने अब गुस्से में गुरुजी की तरफ एक बहुत बड़ा पत्थर ऊपर से धकेल दिया, यह सोचकर कि यह गुरुजी और आसपास बैठे लोगों को कुचल देगा। वह भारी भरकम पत्थर लुढ़कता हुआ अपने रास्ते में आने वाले पेड़ पौधों को कुचलता, धूल उड़ाता तेजी से नीचे आने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग डर के मारे कांप उठे और
गुरुजी को बचने के लिए कहा। गुरु नानक देव जी शांत वहीं बैठे रहे और जब वह पत्थर पास आया तो गुरुजी ने अपना दायां पंजा या हाथ आगे कर दिया। उनके हाथ से लगकर वह पत्थर वहीं रुक गया और गुरुजी का हाथ उस पत्थर पर छप गया जैसे कि वह मोम का हो। वली कंधारी ने यह देखा तो हैरान रह गया। अब उसे और कोई प्रमाण नहीं चाहिए था। वह समझ चुका था कि गुरुजी प्रबल आत्मशक्ति के स्वामी हैं। वह अब पछतावे और श्रद्धा से भागता हुआ नीचे आया और गुरुजी के चरण छूकर क्षमा मांगी। यह घटना जहाँ घटी वहाँ आज गुरुद्वारा पंजा साहिब स्थित है और वह पत्थर जिस पर गुरुजी का पंजा छपा था आज भी वहाँ मौजूद है। इसके पीछे कहीं से साफ स्वच्छ जल अब भी निकलता है। वह पहाड़ी जहाँ से वली कंधारी ने पत्थर फेंका था वह गुरुद्वारे से दिखाई देती है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।